प्रदेश की सियासत में कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बाद सियासी बवाल मचा, लेकिन आम जनता पर इसका कितना असर हुआ इसको हम परखेंगे हमारे पब्लिक मीटर के कार्यक्रम में। हमारे साथ वो जनता मौजूद होगी जो बताएगी कि उन पर इसका कितना असर होता है। जिस तरीके से सियासत का घटनाक्रम हुआ है उसका आम आदमी पर कितना असर है, इस पर हम पब्लिक मीटर में पब्लिक की राय जानेंगे। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ, आम लोग क्या सोचता है, क्या वाकई में ये प्रदेश की जनता के भले के लिए होता है? देखिए, जिस तरह से जब से सरकार बनी है पिछले 1.25 साल से, और लगातार मंत्रियों के, कांग्रेस के विधायकों के, जो समर्थन देने वाले विधायक हैं, उनका जो असंतोष निकल के आ रहा है, मैं समझता हूँ एक म्यान में 3 तलवार जो घुस के बैठी है वो म्यान फटने लगी है, ये दिखने लगा है। यही जनता भी देख रही है और इसी चीज़ को जनता महसूस भी करती है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर सीधे सीधे लगाए गए कांग्रेस के नेताओं ने कि वाकई में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। देखने में आ रहा था कि रामबाई को खींचते हुए कुछ गार्ड लेके जा रहे थे, माननीय मंत्री जी उनका बैग खींच के ले जा रहे थे। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है या भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आती है, मैं समझता हूँ कांग्रेस इस पर ज़्यादा। आम आदमी को इससे कितना असर पड़ता है? प्रदेश की सियासत में जो सब कुछ चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हो? मैं तो सोचता हूं कि इसमें भाजपा का पूरा हाथ है और षड्यंत्र है, और कांग्रेस को बदनाम तरह तरह से कर रही है भाजपा, और इसके साथ ही तमाम प्रलोभन मंत्रियों को दिया जा रहा है, विधायकों को दिया जा रहा है। आम आदमी का भला होता है क्या इसमें? आम आदमी को देखिए कोई भला नहीं हो रहा है इसमें। बीजेपी की देखिए पूरी चाल है कांग्रेस को बदनाम करने की, और बीजेपी चाह रही है कि भाई ये कांग्रेस की सरकार गिने तो। लेकिन जनता क्या चाहती है कि सरकार को स्थिर रहना चाहिए कि वाकई में सरकार को बदल जनता तो देखिए यही चाहे कि सरकार स्थिर रहे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जनता का सारे वचन पूरे हो रहे हैं, वो लगे हैं, पर काम करने नहीं पा रहे, तो कैसे बताइए काम हो सकता है जनता का? नेताओं के बयान भी अलग अलग निकल कर आए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति में एक सब ठीक लगता है कि यदि कोई विधायकों को इस तरीके से ले जाया जाए? नहीं सर, ये सब जरा झूठ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि विधायक भी कांग्रेस के थे और मंत्री भी कांग्रेस के थे, सब लोग वहाँ कांग्रेस के थे, बीजेपी का वहाँ कोई नहीं पाया गया। तो कैसे आप आरोप बिना देखे लगा सकते हैं? वीडियो में आप देख सकते हैं। और रही जनता की बात, तो जनता जानती है कि पिछले 15 साल में जो मुख्यमंत्री जी थे उनने जो जन योजनाएं चलाई थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। जनता खुद चाहती है कि दोबारा से हमारी फिर से सरकार बने भाजपा, और जितनी भी जन योजनाएं बंद हो गई हैं फिर से शुरू हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस दौरान कई विधायक और मंत्री भी एक्सपोज हुए हैं। प्रदीप जायसवाल ने तो कह दिया कि हम बीजेपी को सशस्त्र अपना समर्थन दे देंगे यदि सरकार बदलती है। तो क्या इस तरीके के लोग कांग्रेस के अंदर शामिल हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल के अंदर सरकार चली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे बड़े बड़े उजागर जो सामने निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे उसमें रामपाल सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अरविंद भदौरिया हो, ये सब डरे हुए हैं। और इनको ये पता लग चुका है कि अब कमलनाथ जी जो है बड़े एक्शन में आएंगे। जिस तरीके से आज संजय पाठक की 2 खदानें जो अवैध खदानें चल रही थी, आज उनको ही बंद करा गया, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ इसका जवाब मिलेगा। ये कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली। आप बतौर एक आम आदमी, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप लोग क्या सोचते हो? आम आदमी बहुत खुश है कमलनाथ सरकार से। क्यों कि शिवराज ने जो 15 साल शासन चलाया, इसमें हनी ट्रैप चला, इसमें रेत घोटाला चला, क्या नहीं चला, उस अपने बचाव के लिए कि कहीं कमलनाथ सरकार ओपन ना कर दे, वो अपने बचाव के लिए चाह रही है कि सरकार को चेंज कर दे। तो ये सब शिवराज जी का रचिता यानी खेल है। लेकिन इतना खर्चा हो रहा है, चार्टर प्लेन से ले जाया जा रहा है, होटलों में रुकवाया जा रहा है, आपको नहीं लगता ये एक तरह की फिजूल खर्ची है? आम आदमी ने जिसको वोट दिया, जिसकी सरकार बनी, इस तरीके का माहौल बनाना ठीक नहीं है? उनके लिए ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार बैठी है, राज्य में उनकी आएगी तो उनका फिर दबदबा चालू हो जाएगा, आम पब्लिक को बहुत नुकसान है। आम पब्लिक बहुत, जैसे कमलनाथ सरकार से बहुत खुश है कि बहुत अच्छे काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जो वचन पत्र दिए हैं तो वो पूरी करेंगी। 5 साल में कमलनाथ जी ने खुद बोला है कि मैं 5 साल में पूरा वचन पत्र। लेकिन विधायक चले गए और अब वो तो उनके सुर बदले हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम अपने निजी काम से गए थे, हमारे को ना बंधक बनाया गया, ना हमारे को प्रलोभन दिया गया। आपने देखा होगा गत रात में एक वीडियो
जारी हुआ है जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी साफ साफ स्पष्ट रूप से कहते हुए दिख रहे हैं कि हम पहले संजय पाठक को लाए थे, उसको भी हमने इसी तरीके से पैसे दिए, मंत्री बनाया, आपको भी लेके आएंगे, मंत्री बनाएंगे। ये स्पष्ट है बिल्कुल, आप देख रहे हो लगातार चौथा प्रयास है अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष पे, फिर क्रॉस वोटिंग हुई विधानसभा में उस पर, और ये चौथा प्रयास लगातार भाजपा द्वारा किया जा रहा है और ये लोग छटपटा रहे हैं जो इनके काले कारनामे सरकार द्वारा जो खोले जा रहे हैं उससे लोग झटपटा रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से सत्ता को हथिया लें। देखिए पूरा षड्यंत्र साफ साफ दिख रहा है। 35 से 40 करोड़ 50 करोड़ ये करोड़ कहते हैं। आज आम जनता जो है 5,000 निकालने बैंक में निकालने में जाने में उस पर कार्रवाई होती है, और 35 करोड़ 40 करोड़ ये कहाँ से पैसा आता है, ये कहाँ से पैसा क्या होता है, ये जनता जवाब मांग रही है, कांग्रेस जवाब मांग रही है, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। खनिज मंत्री कहते हैं कि सरकार, भाई मैं तो अगर बीजेपी की सरकार बनती तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। तो उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि बीजेपी की भी सरकार थी वो विकास की तरफ ही जोर देती थी, तो प्रेजेंट सरकार के मंत्री कह रहे हैं। तो ये सब बातें तो निराधार है कि बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है, ये करना चाह रही है, वो करना चाह रही है। पब्लिक ने बीते 24 घंटे 48 घंटों के दौरान जो भी घटनाक्रम घटा उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ, पब्लिक क्या इस बारे को लेकर सोच रही है? आप सत्य कह रहे हैं कि जनता ने जो चुना है प्रतिनिधियों को वो काम करने के लिए, विकास करने के लिए चुना है, ना कि कहीं जाने के लिए, कहीं किसी के साथ होने के लिए, इस तरह घटनाक्रमों के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप देख रहे हैं भाजपा इतना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि हमारे विधायकों को जबरन ले जाया गया। राजा साहब ने भी आदरणीय बयान दिया कि बिसाऊ लाल जी को जबरदस्ती बिठाया गया, वो 2 घंटे तक मना करते रहे, उसके बाद भी उनको ले। विधायक तो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गए थे, राम भाई ने भी कहा कि हम अपनी मर्जी से गए थे, निजी कार्यक्रम से गए थे। नहीं, निजी कार्यक्रम से नहीं गए थे, लेकिन मर्जी तो कहते हैं, उनका निजी कोई कार्यक्रम नहीं था, भाजपा का षड्यंत्र था। और भाजपा ये षड्यंत्रकारी मुद्दे महाराष्ट्र में किए उन्होंने, हर जगह तो कर रहे हैं। राज्य का बजट आने वाला है, आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पर राजनीति पर ध्यान न देते हुए आम आदमी के हितों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर बजट का ध्यान रखते हुए करना चाहिए इनको। भाई चूँकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा का ले लीजिए, आम जनता बहुत पीछे। स्वास्थ्य में चले जाइए, अब किसी हॉस्पिटल में जाइए, किसी गरीब कितनी बड़ी समस्याएँ, आप चाहे हमीदिया हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ कोई देखने वाला डॉक्टर नहीं। अब ये क्या है कि बीजेपी की क्या है सबसे बड़ी समस्या की, कि काम करने नहीं दे रहे हैं इनको, हमारी कांग्रेस पार्टी को। कमलनाथ जी तो सब चीज़ चाहते हैं कि भाई अच्छा काम हो, अब काम ही करने नहीं देते, बताइए कैसे काम हो सकता है। कमलनाथ जी ने जितनी भी जन योजनाएं पहले बंद की हैं स्वराज जी द्वारा चलाई गई थी, आज हमारे वृद्ध जो हैं, जो कि तीर्थ जाने में असमर्थ थे, वो भी आज तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी बच्चियाँ जिनके घर में लाडली लक्ष्मी होती थी वो खुशियाँ मनाते थे, आज दुखी करते हैं, क्योंकि जब शिवराज जी के समय लक्ष्मी होती थी तो वो चिंता मुक्त हो जाते थे। जो 48 घंटे का जो घटनाक्रम है, कई लोगों पे इस बात के आरोप भी लगे कि भाई 25 से 35 करोड़ रुपए तक ऑफर दिए जा रहे हैं। इतने राशि की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और कई जगह तो विकास ही पिछड़ा हुआ है। देखिए, आम जनता को केवल और केवल मतलब होता है विकास से। आम जनता को केवल और केवल मतलब होता है कि उनकी रोजी रोटी और उनके ऊपर कपड़ा मकान की जो योजनाएं हैं वो सरकार कैसे दे पा रही है। ये 1.5 साल की जो पलटू सरकार है, जो पहले दिन से राष्ट्रगान के मुद्दे पर पलटी, फ्री भोजन 5 रुपए वाली थाली भोजन के मुद्दे पर पलटी, अभी ये काले झंडे लगाए थे उस पर पलटी। जो पलटू सरकार है उससे जो जनता त्रस्त है, जिस तरह से कमलनाथ जी एक मैसेज देकर पहुंचाए थे कि लोकसभा के बाद कर्ज माफ़ी हो जाएगी, और राहुल गांधी बोल रहे थे कि कर्ज माफ़ी हो गई, ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है इससे जनता त्रस्त है। देखिए, जब से मैंने सरकार देखी है पिछले 1.5 सालों से ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है, अभी तक एक भी कमलनाथ या उनकी सरकार द्वारा विकास की कोई बात नहीं की जाती। विधायक को चुनकर भेजा जाता है विधानसभा में आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से विधायक प्रलोभन में आ रहे हैं, क्योंकि ये भी आया था कि कई विधायक प्रलोभन में आ गए, ये ठीक बात है क्या? ये 15 साल से प्रलोभन चल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो इन्होंने गोवा को आप उठा के देख लीजिए अभी। लेकिन विधायकों की भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह कांग्रेस के जितने विधायक हैं भाई साहब सब लगे हुए हैं काम में, कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जो अपने क्षेत्र का कार्य न कर रहा हो। मुझे पिछले 1.5 साल में कोई भी एक विधायक मुझे ऐसा कोई काम बता दें जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो अपने क्षेत्र के लिए। बीते 48 घंटों में जिस तरीके का सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश की सियासत में चला, उसमें आम आदमी क्या सोचता है? सर, आम आदमी तो सोच रहा है कि कांग्रेस की सरकार चले, लेकिन कुछ बीजेपी का भ्रष्ट नेता उनको ये मालूम है कि मुझे पुल खरीदने वाली है, तो क्या करे, तो खरीदे। फिर अब जब पैसा लक्ष्मी है तो लक्ष्मी तो ऐसा है, हर इंसान को चाहत रहती है कि आ जाए। छिंदवाड़ा में विकास जो हुआ है, मैं वहीं का आदमी हूँ छिंदवाड़े का,
छिंदवाड़ा वो है 40 साल पहले इस टाइप का बस स्टैंड है। पूरे क्षेत्र में ऐसा बस स्टैंड है। और जहाँ शिवराज जी ने शासन किया 40 साल से, जहाँ का राज्यसभा सदस्य बनकर गया, जहाँ का लोकसभा सदस्य बनकर गया, विदेशा में इतना पानी रहता है। और आज भी कंडीशन ये है। विकास बताओ ना। विधायकों को ले जाया गया, बंधक बनाया गया, तो उनको बयान तो देना चाहिए, FIR तो होना चाहिए, लेकिन ये सब बातें तो हो नहीं रही हैं। और विधायक कह रहे हैं कि हम तो अपनी मर्जी से गए थे। देखिए, जिस तरीके से वीडियो आए, आपने रात के वीडियो देखे होंगे। रात को 1 बजे माननीय दिग्विजय सिंह होटल पहुंचे, उनके लड़के होटल पहुंचे, हमारे जीतू पटवारी मंत्री पहुंचे, कुणाल चौधरी पहुंचे और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर पहुंचे। आपने देखा वहाँ किस तरीके से बिसाऊ लाल जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं उनके साथ बदतमीजी की गई। रामबाई की बात करें, रामबाई को टॉर्चर किया गया और उनके साथ प्रलोभन पहले इनने यहाँ पर डीलिंग हुई। भोपाल में ये सेटअप हो चुका था। इनने एक जो लोटस, उसको कहेंगे लोटस गेम था, उसके मास्टरमाइंड नरोत्तम मिश्रा थे, रामपाल सिंह जी थे, भदौरिया जी थे, शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसफील्ड हुए। दिग्विजय सिंह की सजगता और कमलनाथ जी की एक जो दूर की दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं देखी गई। और आप जिस तरीके से हमारे विधायकों को लेके आए गए, वहाँ से हम बंधक बना के पब्लिक मीटर के इस दौर में आगे भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पब्लिक मीटर के उस खास कार्यक्रम में जिसमें आम आदमी अपनी राय को रखता है और बताता है कि वो मौजूदा हालातों को लेकर क्या सोचता है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है और जिस तरीके से मिशन लोटस चलाया गया और उसके बाद के जो नतीजे निकल कर आए उसके बारे में आम पब्लिक क्या सोचती है। तमाम लोग हैं हमारे साथ। 2 दिन जिस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा चला, कि मौजूदा दौर में जरूर ठीक मानते हैं आप इसको? वर्तमान जो निवर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार है भी वर्तमान में जो 15 साल ऐश किया है तो वो तो कुछ भी कर सकते। मौजूदा दौर में आप ये इसको ठीक मानती हैं क्या? वाकई में इस तरह का राजनीति आज के समय में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आम आदमी जो हमारे प्रदेश का नागरिक है उसकी सोच ये है कि उनने एक बार जैसे अब सरकार में बिठाल दिया है तो सरकार अपने काम करे और जिसको विपक्ष में बैठ गया है वो स्वस्थ विपक्ष का रोल अदा करे अपने। इससे ये रोज धींगा मुस्ती कुश्ती हो रही है, इससे आम जनता को दुख होता है देखकर कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। तो स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए जो भी करे। बिल्कुल, साफ तौर पर लोग चाहते हैं कि स्वस्थ राजनीति की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए आज के समय में। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके का घटनाक्रम होना चाहिए, विधायकों की खरीद फरोख्त होना चाहिए, या फिर जरूरी है कि एक सरकार को अस्थिर किया जाए? देखिए, ऐसा है, आज से 2 साल पहले 2018 में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, सभी लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता ने शांति सुख चैन की पार्टी को चुना था। परंतु बीजेपी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, परंतु वो विपक्ष की भूमिका सही से निभा नहीं पा रही। इसीलिए सारे उल्टे करतूते जो कर रही है वो कर रही है और इससे कुछ भी हानि नहीं होगी, इससे पार्टी को कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन आम आदमी को तो हानि होती है ना। आम आदमी का तो असर पड़ता है क्योंकि 2 दिन तक पूरा घटनाक्रम उसी पर फोकस हो गया, पूरी मीडिया उस पर फोकस हो गई और आम जो मुद्दे होना चाहिए वो कहीं पीछे छूट गए। निश्चित रूप से इससे इस चीज़ का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है। इससे आप आकलन कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आम आदमी पर कितना असर पड़ता है इस तरीके का यदि कोई घटनाक्रम होता है तो? देखिए, 24 घंटे से ये घटनाक्रम लगातार चलता चला आया। इस पर आदमी के जनजीवन पर जो लोग प्रदेश के कोने कोने से भोपाल में आते हैं, राजधानी में आते हैं, गरीबों का काम कराने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये जितना कहा जाए ये घिनौना कृत्य है। शिवराज सिंह चौहान बौखलाए हुए हैं, उनको विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। सरकार विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन आम आदमी के तौर पर जिस तरीके से हमने मैडम को भी सुना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आम आदमी विकास चाहता है, कई तरह की समस्याएं, इन सब चीज़ों की आज ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है सर? आम आदमी तो अपने भले की बात सोचता है कि किसानों को ऋण मुक्ति का लाभ मिल जाए, आम आदमी को 100 रुपये में बिजली का बिल मिल जाए, सरकार अच्छे काम कर रही है, महिलाओं की शादी में 51,000 मिलने लगे, सरकार की सराहना करते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता का लाभ लेते रहे हैं
उनने कर्नाटक में एक बार भर्रा चलाने की कोशिश करी और फायदा पा लिया, तो सोचते मध्य प्रदेश तो लोग जो हैं वो इसको ठीक नहीं मानते हैं कि इस तरह का घटनाक्रम कहीं पर भी होना चाहिए, किसी भी सियासत में होना चाहिए। ये राजनीति में इस तरह का घटनाक्रम चाहिए। राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, लेकिन वो शुचिता आजकल दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या होता है कि एक वोटर अपना वोट देता है अपने आर्थिक विकास के लिए और अपने रोजगार के लिए, एक युवा वोट देता है। और जब इस प्रकार से घटनाक्रम राजनीतिक उठक पटक होती है तो उसमें आम आदमी को बड़ा दुख होता है कि हमारे आर्थिक विकास या प्रदेश के विकास का क्या हल होगा। अगर राजनीति में ऐसी उठापटक होगी तो वो लोग पैसा का लेन देन और इस प्रकार के जो हमारा जो आर्थिक या सरकार का जो आर्थिक कोष है उसमें कहीं प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। प्रदेश में जो उद्योग लगाना चाहते हैं वो उद्योगपति कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता में आ जाते हैं कि क्या प्रदेश में अस्थिरता है। आपको नहीं लगता इसका एक व्यापक असर होता है इस तरह के घटनाक्रम का? यदि कोई उद्योग भी लगाना चाहे तो वो उद्योगपति भी आने से बचता है। इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। देखिए, कमलनाथ सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है कि हम प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति को लाके निवेश कराएं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे स्थापित करें, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार कर रही है, जैसे कि शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी प्रदेशवासियों को उसकी दुख भी है कि आपने 15 साल सत्ता में बैठ के सुख भोगा है। मैडम, ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होता है। इससे पहले भी आपने जिक्र किया, लेकिन जो दूसरी जगह पर जो व्यक्ति बैठा है, जो मध्य प्रदेश को लेकर एक छवि रहती है कि यहाँ पर एक स्थिर सरकार है, व्यवस्थाएं ठीक है, या कोई निवेश करने के लिए आना चाहता है या कोई शिक्षा के लिए आना चाहता है, उसका असर और मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल गलत जाता है। वो ऊहापोह की स्थिति में आएगा कि भाई आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है ये। तो हम जहाँ पर भी कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उद्योग लगाने जा रहे हैं, तो हम अपने उद्योग को कितना सुरक्षित रख पाएंगे यहाँ पर। इससे उनके भी मन पर ये बात का असर पड़ता है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, सबको स्वस्थ राजनीति करना चाहिए, जिससे प्रदेश के लोगों का हित हो, उनको लाभ मिल सके, उनके बच्चों की मानसिकता और वो अनुकरण भी करेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो वो भी जब कभी अपने क्षेत्र में कोई काम आएगा तो वो भी खरीद फरोख्त उठा पटक ये करेंगे। तो हम किस ओर ले जा रहे हैं प्रदेश को, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि गलत मैसेज जो है नई पीढ़ी को जाता है, गलत मैसेज युवा को जाता है कि इस तरीके की राजनीति और या इस तरीके का स्तर राजनीति का गिर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ राजनीति होना चाहिए बेसिक, और इस स्वस्थ राजनीति के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है उनको हर जगह, लेकिन वो अभाव है और ये अपने आप डिक्टेटरशिप है लोगों की। तो पब्लिक मीटर में ये है पब्लिक की राय कि किस तरीके से राजनीति में अब राजनेताओं को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्वस्थ राजनीति की जाए, ताकि जो नई पीढ़ी है उस तक एक बेहतर मैसेज जाए और प्रदेश के राजनेताओं को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर की छवि है वो भी ठीक ठाक रहे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।